Hello students, in this video we will continue further and solve more examples, okay? So today we are going to solve questions on stoichiometry. So this is basically the sheet on solved examples that I had given to you जिसके अंदर 15 questions थे. तो ये stoichiometry पे based solved examples है. Okay. Now we will solve those questions. So जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर जो आप देखोगे तो ऐसे दिया हुआ है KClO3 gives 448 ml of oxygen at STP. ओके सो आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ, आपको ये फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द मास ऑफ KClO3, सेकेंड मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड. ओके नाउ बेसिकली क्या होता है यहाँ पे KClO3 को जब आप बर्न करते हो तो ये दो कंपाउंड्स बनाता है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू KCl एंड ऑक्सीजन. ओके ना यहाँ पे आपको रिएक्शन ना भी पता हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सी जो भी आपको ऑक्सीजन मिल रहा है वो सारा का सारा ऑक्सीजन KClO3 से आ रहा है ना. तो सबसे पहले तो वो देखते हैं कि हमें कितना ऑक्सीजन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म्स में देखते हैं ऑक्सीजन कितना मिल रहा है. नाउ दिस इज वॉल्यूम दैट इज गिवन टू यू एट NTP और STP. नाउ वॉल्यूम एट STP, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 22.4 इंटू N. नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, इन्होंने मिलीलीटर्स में दिया हुआ है तो आप वॉल्यूम जो है दैट इज 448 को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज 22.4 इंटू N. So N will be equal to 44. 448 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 44.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 22.4. अब 22.4 वन जा, 22.4 टू जा, एक 0 कट हो जाएगा तो आपके नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स होंगे 2/100. दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब अगर जो आपको मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो हाउ वुड यू फाइंड आउट मास ऑफ O2? तो इसके लिए हम लोग आप आपकी फॉर्मूला शीट देखोगे तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास. सी मैंने ये देखा है काफी सारे बच्चे ना ये जो फॉर्मूला है वो इसको ऐसे दिखता है ना. आप खुद ही देखो ना, इस एम में और इस एम में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है ना. तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या और इसका मीनिंग क्या है. तो अब से ना आप मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M की जगह MW लिखो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा. सो मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2/100. O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, सो 64/100 दिस विल बी 0.64 grams. सो मास ऑफ ऑक्सीजन दैट यू आर गेटिंग इज 0.64 grams. हाँ ये सारा का सारा ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, ये सारा का सारा ऑक्सीजन KClO3 से ही तो आ रहा है. सो अब हम लोग जाते हैं KClO3 पे. लेट्स ट्राई टू एनालाइज KClO3. नाउ KClO3 कैन बी ब्रोकन अप एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑक्सीजन्स एंड 1 KCl. 1 KCl एंड 3 ऑक्सीजन्स. 3 ऑक्सीजन मतलब मास कितना हो जाएगा, 3 into 60 48. एंड यहाँ पे KCl का मास, पोटेशियम का 39, दिस इज 35.5. सो 39 प्लस 35.5 ये होगा 74.5. एंड इन दोनों का एडिशन आप करोगे तो ये आपको आ जाएगा 122.5. सो व्हाट इट टेल्स यू इज, इट टेल्स यू दैट 122.5 grams of KClO3 will give you 48 grams of oxygen and 74.5 grams of KCl. Okay. So अगर जो if you have 122.5 grams of KClO3 you would get 48 grams of oxygen. So let me now draw the table over here. KClO3 oxygen 122.5 grams produces 48 grams. आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 0.64 grams. KClO3 कितना होगा, लेट मी कॉल इट एज X. तो आप रेशियो दोगे x upon 122.5
दिस इज इक्वल टू 0.64 अपॉन 48। अच्छा, हाँ, एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो देखते जाओ मैं कैलकुलेशंस कैसे करता हूँ। एक्स मैं 60.64 को मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू 10⁻²। दिस विल बी 48 एंड 122.5 यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, 16 3 सा 16 4 सा 16 4 सा। अच्छा, 122.5 इंटू 4 5 4 सा 20 कैरी 2 Z 9 10 कैरी 1 4 2 Z 9 एंड 4 1 सा 4। ये 490 हुआ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻²। now 490 अपॉन 3 ये कितना आ जाएगा? दिस वुड बी इक्वल टू 16 3 सा 48 10 163.3 into 10⁻² grams. So that is 1.633 grams. So this is basically the mass of KClO3. ठीक है। अब अगर जो आपको KClO3 के जगह पे आपको मास ऑफ KCl भी चाहिए तो मास ऑफ KCl के लिए आप ये कर ही सकते हो, आप सीधा ऑक्सीजन एंड KCl के लिए ये टेबल बनाओ, KCl एंड ऑक्सीजन। When you have 48 grams of oxygen, what you get is 74.5 grams. तो अगर जो अब ऑक्सीजन आपके पास मान लो 0.64 ग्राम्स है, ये कितना होगा? वापस यू कैन कंसिडर दिस एज y, रेशियो लो एंड यू कैन सॉल्व दिस। ओके, there is another way of directly finding mass of KCl. Mass of KCl, see total KClO3 का मास था 1.633। हाँ, हमें ये पता है कि KClO3 का जो मास था वो दो ही इसमें डिवाइड हो रहा था, एक तो KCl में एंड ऑक्सीजन में। तो टोटल मास ऑफ KClO3 माइनस इफ यू रिमूव द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 0.64, तो जो भी बचा हुआ मास होगा दैट रिमेनिंग मास वुड बी मास ऑफ KCl which will be roughly equal to 1 gram. Not exactly but roughly equal to 1 gram. ठीक है, आप ऐसे करोगे तो भी आपको आंसर जो है वो 1 ग्राम के आसपास ही आएगा। यू विल गेट द आंसर क्लोज टू 1 ग्राम्स। तो ये आया समझ में? यहाँ पे रिएक्शन आपको ना भी बताओ तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, इसके बाद वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 पे जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अ रिएक्शन इज गिवन टू यू 2Fe2S3 plus 6H2O plus 3O2 given 4FeOH thrice plus 6S. And what is the number of moles of FeOH3 form? इसके number of moles आपको find out करना है। That can be produced by 1 mole of Fe2S3. You have 1 mole of this, 2 moles of H2O, and 3 moles of O2. Now, ideally Fe2S3, H2O and O2 ये 2:6:3 इस रेशियो में ये एग्जिस्ट करता है ना, मतलब 2:6:3 रेशियो में ये रिएक्ट करता है। बट हमारे पास जो गिवन रेशियोज है या गिवन मोल्स जो है वो 1:2:3। तो ये जो मोल रेशियो दिया हुआ है, मोल रेशियो जो रिएक्ट कर रहा है दैट इज डिफरेंट व्हेन दीज टू आर डिफरेंट। मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट का आप कंसेप्ट लगाओगे। ओके, नाउ आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय योर लिमिटिंग रिएजेंट। आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमेशा डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हाउ डू यू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट? आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हो? तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है ना, आप मोल्स को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करोगे। मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो दिस विल बी 1 बाय moles 1, stoichiometric coefficient is 2, this is 0.5. यहाँ पे 2 divided by 6 that is 1/3, 0.33. And third number of moles is 3 divided by stoichiometric coefficient is 3, this is equal to 1. अब
सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.5, 0.33 एंड 1. दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर. So because this is the smallest, H2O becomes your limiting reagent. So therefore H2O will decide FeOH thrice कितना बनेगा. So अब FeOH thrice कितना बनेगा? You have 2 moles of H2O. It is very simple. आपको अब H2O लेना है, FeOH thrice लेना है. आपको ये पता है 6 moles of this produce 4 moles of this. Correct? 6 moles of H2O will produce 4 moles of this. तो 2 moles, आपके पास H2O के 2 moles है, तो ये कितना बनेगा? रेशियो दे दो. 6/2 is equal to 4/x. So your x will be equal to 8/6, that is 4/3. That is 1.33 moles. So moles of FeOH thrice formed would be equal to 4/3. Okay, ये आया आपको समझ में? ओके. अगर जब आपको ये पूछा जाए कि Fe2S3 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, Fe2S3 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो आप Fe2S3 एंड H2O 2 मोल्स रिएक्ट विथ 6 मोल्स. तो हमारे पास H2O के 2 मोल्स है, तो ये कितने रिएक्ट करेंगे? लेट मी कॉल दिस एज y. तो आप अगर जो सॉल्व करोगे इसको, तो रेशियो लो वापस, y/2 इज इक्वल टू 2/6. So y will be equal to 4/6, that is 0.67 moles. So Fe2S3 के 0.67 moles will react. So 0.67 moles of Fe2S3 reacts. इसी तरह से आप O2 के कितने मोल्स बनेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. मोल्स रिमेनिंग ऑफ Fe2S3 कितने होंगे? moles of Fe2S3 remaining, moles of Fe2S3 remaining, it will be equal to moles जो present थे those were 1 minus 0.67 react, तो 0.33 will remain. ठीक है. I hope you have understood this. अच्छा, इसके बाद I'll go on to question number 10th. So now the question is, in a process for producing acetic acid, ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू एसिटल्डिहाइड. ये वाला जो आपका कंपाउंड होता है इसको कहा जाता है एसिटल्डिहाइड. कंटेनिंग मैंगनीज एसिटेट एज अ कैटलिस्ट. तो आप कोई तो एक कैटलिस्ट भी यूज करते हो. ठीक है. अंडर प्रेशर एट 60 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, ये आपका रिएक्शन है. दिस इज योर रिएक्शन. इन अ लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ दिस रिएक्शन 20 grams of CH3CHO and 10 grams of oxygen were put in a reaction vessel. So reaction vessel है 20 grams CH3CHO and 10 grams oxygen were put in a reaction vessel. How many grams of acetic acid can be produced? Now how many grams of acetic acid can be produced? इसके लिए पहले तो आपको ये देखना होगा कि whether they are present in the exact ratio और यहां पे कोई एजेंट लिमिटिंग रीएजेंट है एंड कोई रीएजेंट एक्सेस रीएजेंट है. तो इसके लिए पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे, ताकि फिर हम लोग वो करते हैं ना हर बार. व्हाट डू वी डू? पहले फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स, वंस यू हैव नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद आप करते हो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें. नाउ CH3CHO से स्टार्ट करता है. फर्स्ट फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर वेट. So you have 2 carbon atoms, 1 and 2, so 12 2s are 24.
4 hydrogen atoms, 3 plus 1 4, 4 into 1 is 4, and 1 oxygen atom जिसका atomic mass is 16. 28 plus 16 ये होगा 44. The number of moles of CH3CHO is mass of CH3CHO, that is 20, divided by molecular weight, that is 44. So this would become equal to 4 by 11. 5 4s are, नहीं 4 5s are, and 4 11s are, 5 by 11. ओके वैसे ही ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करता है. इसके लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ऑक्सीजन के केस में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 32. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 by 16. ओके सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3CHO is 5 by 11. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 5 by 16. अच्छा अब आपको नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है. सो 5 by 11 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, दैट इज 5 by 22, एंड यहाँ पे 5 by 16 डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, दैट इज 5 by 16. अब आपके पास दो नंबर्स है ना, ये 5 by 22 एंड ये 5 by 16 है. न्यूमरेटर दोनों का सेम है बट इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है. डिनोमिनेटर ज्यादा है तो दिस विल बी अ स्मॉलर नंबर. नाउ बिकॉज दिस इज अ स्मॉलर नंबर, ये दिस बिकम्स योर लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? देयरफॉर CH3CHO is limiting reagent. करेक्ट. अब ये CH3CHO जो है ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट. सो इफ दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा. तो अब लेट्स गो ऑन टू फाइंड आउट हाउ मच एसिटिक एसिड वुड बी फॉर्म. सो दिस कंपाउंड इज CH3CHO. This compound is acetic acid CH3COOH. We know that 2 moles of this produces 2 moles of this. So इसके हमारे पास कितने मोल्स है? 5 by 11. So 5 by 11 moles of this, ये कितना प्रोड्यूस होगा? से 2 is producing 2, तो 5 by 11 will produce 5 by 11 moles. सो एसिटिक एसिड के जो मोल्स होंगे दोज वुड बी 5 by 11. अब आपको ये फाइंड आउट करना है मास ऑफ एसिटिक एसिड. मास ऑफ एसिटिक एसिड, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. नंबर ऑफ मोल्स इज 5 by 11 एसिटिक एसिड के इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड. निकाले CH3COOH. 2 कार्बन एटम्स है सो 24, 4 हाइड्रोजन एटम्स है तो 4, 2 ऑक्सीजन एटम्स है तो 32 हो जाएगा. सो इफ यू, आपको आंसर 60 आएगा. सो 5 by 11 into 60. ओके सो 65 are 300 by 11. So 11 2s are 22, 80, 11 7s are 77, 30, 11 2s are 22, 27.27 grams. This is the amount of acetic acid produced. अब आपको ये पूछा जाए कि how much excess reagent remains. तो हमें ये पता है कि एसिटिक एसिड जो है ये अगर जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑक्सीजन बिकम्स योर एक्सेस रिएजेंट. एंड अगर जो ऑक्सीजन आपका एक्सेस रिएजेंट है तो ऑक्सीजन कितना बचेगा? सो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा. सो 2 moles of this reacts with 1 mole of oxygen. So let me now write it over here. CH3CHO and you have oxygen. 2 moles of this reacts with 1 mole of this. So हमारे पास 5 by 11 moles इसके, तो ये कितना रिएक्ट करेगा? If I call this as X, so ratio देता है 2 divided by 5 by 11 is equal to 1 divided by X. 11 2s are 22 by 5 is 1 by X.
सो आपका x जो होगा दैट विल बी 5/22. Now 5/22 will be roughly 22 0.50. तो 22 2s are 44, 60. So 22 2s are 44, 160 होता है, एंड फिर 22 रफली 7s are 0.227 मोल्स होता है. ये सारे मोल्स है ना, these are all moles. So 0.227 moles of oxygen reacts. ऑक्सीजन के इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे. ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रेजेंट थे? 5/16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वेर प्रेजेंट. सो इनिशियल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन is equal to 5/16. This is roughly equal to 16 3s are 48, 20, 16 1s are 20, 40, 16 2s are. So 0.312 grams. Grams the moles, sorry, these are all moles. So initial moles of oxygen 0.312, moles of oxygen which react 0.227. So moles of oxygen remaining, कितने मोल्स बचेंगे? व्हाट आर द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग? तो ये जो थे 0.312 में से 0.227 हटा दो. तो 0.312 में से 0.227 हटा दोगे तो 12 - 7 5, 10 - 2 8, 2 - 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग. अगर जो आपको पूछा जाए मास ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग, mass of oxygen remaining is equal to number of moles, that is 0.085 multiplied by molecular weight. Molecular weight of oxygen is 32. इसको आप सॉल्व करो. 32 5s are 160, carry 16, 32 8s are टेबल्स याद होने चाहिए. 38 होता है 240, 256, 32 8s are 256, 256 plus 16 272. 1 2 3. सो आपका आंसर होगा 2.72 ग्राम्स बच जाएगा. सी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको पेशेंस चाहिए. क्वेश्चंस डिफिकल्ट से ज्यादा ना बहुत इंफॉर्मेशन होती है, बहुत लंबे क्वेश्चंस होते हैं. इफ यू सी दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, वही एक फॉर्मूला है जो बार बार यूज होता है, बट आपको मेथोडिकली आराम से जाना है. आपको 10th स्टैंडर्ड में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते रिलेटिवली. ओके, एटलीस्ट साइंस की बात करें तो मैथ्स में होंगे बट साइंस में नहीं होते, तो आपको आदत नहीं है. तो आपको धीरे 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 धीरे, अब जैसे आप क्वेश्चन सुन रहे हो आपको समझ में आया है, वापस आपसे खुद से हो पाता है या नहीं हो पाता, ये आपको चेक करना होगा ना. यू विल हैव टू चेक इट कि वेदर यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ और नो. एंड जब आप ये खुद से स्मूथली सॉल्व करोगे ना, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आया वो होगा. सो यू हैव टू सी दीज क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू अगेन प्रैक्टिस देम ऑन योर ओन. खुद से वापस इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको. ओके, अच्छा, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है 10 cc, वो प्रिंटिंग एरर है, 10 ग्राम्स है वो. 10 grams of H2O2 solution. See, when I say solution का मीनिंग ये होता है कि H2O2 का जो solution है, मतलब शायद ऐसा होगा, H2O2 is dissolved in water. Is dissolved in water. ठीक है. अब ये जो H2O2 solution it is dissolved in water, तो solution has now two things. Now one is H2O2, second one is water. So total mass of the solution is given to you as 10 grams. ठीक है. Now आपको ये दिया हुआ है कि 10 grams of the solution when reacted with Ki solution produces 0.5 grams of iodine. So H2O2 when it reacts with Ki, तो आपका जो रिएक्शन होता है that is KOH plus I2.
सी एट दिस लेवल यू माइट नॉट नो दिस रिएक्शन, दैट इज फाइन, ये सोल्यूशन में दिया हुआ है रिएक्शन, तो आप ये मान के चलो, आप जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तो यू विल स्टडी दिस। ओके, सो इसको बैलेंस ऐसे करना है, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2। So it is given to you that 0.5 grams of iodine is obtained. अब आपको ये पूछा गया कि what is percentage purity of H2O2. Now when I say percentage purity, it means ये जो H2O2 solution है, इस solution में you have H2O2 and you also have water, that is H2O. इनका टोटल मास जो है मिला के दैट इज 10 ग्राम्स। नाउ H2O2 का, उसमें से लेट्स से H2O2 का जो मास है दैट इज x ग्राम्स, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2 क्या होगा? परसेंटेज ऑफ H2O2 दैट इज, इसको हम लोग कहेंगे प्योरिटी ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू x बाय 10 इंटू 100। ये आपको ये बताएगा कि आउट ऑफ टोटल मास H2O2 का मास कितना परसेंटेज है। ना उसके लिए आपको मास ऑफ H2O2 चाहिए। ना मास ऑफ H2O2 आपको यहां से मिलेगा। ना हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? सी इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन मीन्स you can say 1 mole of H2O2 reacts with produces 1 mole of iodine, करेक्ट? बट आपको सारी चीजें ग्राम्स में चाहिए, तो पहले इस मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दे। तो 1 mole of H2O2 is how many grams? So mass is equal to number of moles, that is 1, multiplied by molecular weight. 16 2s are 32 plus 2 34. So this becomes 34 grams. Produces how much amount of iodine? So mass is equal to number of moles multiplied by molecular weight of iodine. Molecular weight हो जाएगा atomic weight, that is 127 into 2. 127 into 2, that is 254. This will be 254 grams. So this reaction tells us that 34 grams of H2O2 produces 254 grams of iodine. So H2O2 iodine 34 grams produces 254 grams. तो आपके पास आयोडीन कितना है? 0.5 ग्राम्स। तो उसमें H2O2 अब कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो we will take the ratio x by 34 is equal to 0.5 by 254. Therefore x is equal to 34 and ये 17 upon 254. Okay. Now अब 17 अपॉन 254 समडे, चलो मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, 17 अपॉन 254 ये पता है कैसे किया जाता है? आप एक काम करते हैं, 17 अपॉन 254 को सीधा यहां पे लेके आते हैं। लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर। ओके, या फिर ये 10x है ना? नहीं, तो यहां पे करना सिंपल होगा। सी 254 के जगह पे 250 होता तो शायद ये सिंपल हो जाता, राइट? फिर 25 का टेबल आप कर पाते। सो 254 को आप 4 से रेड्यूस करो तो ये हो जाएगा 250। अब डिनोमिनेटर को आप रेड्यूस करें तो न्यूमरेटर को भी आपको रेड्यूस करना होगा। अब न्यूमरेटर को कितने अमाउंट से आप रेड्यूस करोगे? 254 by 15, तो 4 को आप 15 से डिवाइड करो तो 0.3 से रेड्यूस करना होगा। तो 17 by 0.3 is 16। एक काम करते, अभी नहीं करते ये आप जब क्लास में आओगे ना तो मैं आपको ये अप्रोक्सीमेशन टेक्निक सिखाऊंगा, अभी ये रहने दो। तो आप 17 अपॉन 254 देखोगे तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आपको 0.067 आएगा। एंड 16.7 डिवाइडेड बाय 250 करोगे तो भी आपको 0.067 आएगा। ये अप्रोक्सीमेशन हमारा सही है। ओके, सो x की वैल्यू जो आएगी दिस विल बी इक्वल टू 0.067 ग्राम्स। तो आपको 10x, सो 10 इंटू 0.067, सो दिस विल बी 0.67 ग्राम्स, 0.67%। आप परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर रहे हो ना,
your percentage purity would be approximately 0.67%. ठीक है, I hope you have understood this. I will record one more lecture जहां पे मैं बस sums करूंगा, I'll only be focusing on sums, ताकि आप इन sums को पढ़ो, इन sums को solve करो ओवर द सैटरडे एंड संडे. इस वीकेंड पे जो क्वेश्चंस, जितना भी पार्ट हम लोगों ने किया हुआ है, उस पार्ट को आप वापस और एक बार रिवाइज करो. ओके, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि यू गो थ्रू द नोट्स. मैंने आपको देखो भेजा है कि कैसे बनाया जाता है, फॉर्मूला शीट्स कैसे बनाने होते हैं. उसी तरह से फॉर्मूला शीट्स ढंग से बनाओ. हर क्वेश्चन जब आप देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो फॉर्मूला शीट सामने रखो. मान लो सॉल्व एग्जांपल्स में अलग टेक्निक यूज की गई है तो वो तो समझो, बट आप अपने टेक्निक्स, अपने फॉर्मूलेस लगा के भी उसको देखो कि सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा आपसे. ठीक है, मेहनत का काम है ये, बट देन आई नो यू विल डू इट. मतलब आपको अगर जो डॉक्टर बनना है, आईआईटी में जाना है या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो ऑब्वियसली आपको ये चीजें करनी होंगी. ठीक है, ओके, आई एंड द लेक्चर ओवर हियर. बाय.